दोस्तों, बीते कुछ महीनों पहले श्रद्धा कांड और हाल ही में साक्षी कांड ने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। आज पूरे देश में शोक और मातम के साथ साथ में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग जानना समझना चाह रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। आखिर कब ये लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करेंगी? आखिर कब पुलिस प्रशासन, सरकार, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था इन लड़कियों को तुम सुरक्षित हो ऐसा आश्वासन देगी? जनता जानना चाह रही है, लेकिन जनता चिंतित भी है, लोग परेशान भी हैं, क्योंकि हर एक घर में बहनें हैं, बेटियां हैं। एक्चुअल में ये श्रद्धा और साक्षी तो चंद एक दो नाम हैं। ऐसे ना जाने कितने केसेस दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से निकल रहे। आपने कुछ महीने पहले उत्तराखंड की अंकिता भंडारी कांड भी सुना होगा। कितनी बेरहमी से अंकिता का उसको मारा गया, कितनी बेरहमी से श्रद्धा को मारा गया, कितनी बेरहमी से साक्षी को भी मारा। आखिर ये रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे? इसी टॉपिक पर पिछले कुछ दिन पहले हम कुछ फ्रेंड सर्कल आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। सडनली मेरे मुंह से निकल पड़ा कि ये रुकेगा नहीं बल्कि ये और बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। मेरा ऐसा कहते सारे मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, भाई ऐसा क्यों कहा तुमने? एक्चुअल में रुकने का कारण क्या है, कैसे रुकेगा और ये चल क्यों रहा है? इसके दो रीज़न हैं। पहला, जिस एज में हमें स्कूल में पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, उस एज में छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे प्यार, मोहब्बत, आशिकी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पर फोकस हो रहा है। ये संभलते भी नहीं है लड़कियां। श्रद्धा कांड इन्होंने देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी साक्षी कांड भी देख लिया, कितना फ़र्क पड़ेगा कहना मुश्किल है। तो इन लड़कियों की तरफ से तो ये मान के चले कि रुक नहीं रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है सरकार, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। सब कुछ हमारे सामने है भाई, सब कुछ सामने है। मुजरिम कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया और मुझे कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं है। चाहे वो श्रद्धा केस में हो, चाहे वो साक्षी केस में हो, सब कुछ पानी की तरह साफ है, शीशे की तरह सामने है। फिर भी क्या सज़ा मिल रही है इन्हें? क्या फांसी मिल रही है? नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी। लोग मांग कर रहे हैं फांसी हो, फांसी हो। कुछ टाइम तक पब्लिक उस परिवार के साथ खड़ी होती है, लेकिन एक टाइम बाद परिवार के साथ पब्लिक भी साथ छोड़ देती है। सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फिर से एक नया केस सामने आता है, एक नया परिवार जूझता है। ये वाला परिवार जूझ रहा था, जूझ रहा है, अब एक नया परिवार फिर से जूझने लग जाता है। जो पब्लिक है वो फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। मिलता क्या है? तारीख पे तारीख। आपने वो मुझे याद आया सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख। मतलब भाई, जब सब पानी की तरह क्लियर है, शीशे की तरह सामने है, तो ये तारीख पे तारीख का क्या मतलब है? ऐसे ना जाने कितने केसेस, लाखों केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, धूल चाट रहे हैं। जब सुनवाई ही नहीं होगी, जब किसी को सजा ही नहीं मिल पाएगी, तो कैसे रोकेंगे? पहला तरीका मैंने बताया कि जिस एज में बच्चों को स्टडी, पढ़ाई
कैरियर पर फोकस करना चाहिए, उस एज पर तो वो आशिकी पे फोकस कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे फोकस कर रहे हैं। ये जो साक्षी थी मात्र 10वीं पढ़ रही, 10वीं पास हो रही थी, तो अभी सिर्फ फोकस करना चाहिए था, लेकिन किस चंगुल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर अगर साक्षी केस में, अगर श्रद्धा के केस में तुरंत फांसी लग जाती हफ्ते 10 दिन में, तो क्या आगे आने वाले केसेस पर रोकथाम नहीं लगता? ज़रूर लगेगा। लेकिन हो क्या रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मान लीजिए इनको सज़ा मिलती भी है, फांसी लगती भी है 2 साल 5 साल 10 साल 15-20 साल बाद, तो क्या आज के परिवेश से, आज के जो कंडीशन से उस सज़ा को कनेक्ट कर पाएगी? समझ ही नहीं आएगा। अब एग्जांपल ही समझो, मान लीजिए अभी आप 30 35 25 साल के हैं, आप अपना कॉलेज पास करके जॉब की तलाश कर रहे हो, कोई अचानक से आपको कहे कि भाई अरे यार तुम तो 5वीं में टॉपर थे, गलती से तुम्हारे नंबर कम हो गए, अभी तुम्हारा ओरिजिनल मार्कशीट मिल गया, उसमें तुम 5वीं टॉपर हो, तो क्या तुम्हें खुशी होगी? फ़र्क नहीं पड़ेगा 5वीं पे, क्योंकि वो गया। इतने लंबे टाइम बाद रिज़ल्ट का भी फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे पे, क्योंकि हम तो देखते हैं बच्चों को अगर तुरंत आप रिज़ल्ट दे दो तो एक्साइटमेंट बना होता है। आप 1 महीने बाद दो, 1 साल बाद दो, 5 साल बाद दो, देखो बहुत सारे रिज़ल्ट जो है ना वो इतने लंबे टाइम बाद उनका रिज़ल्ट आता है कि कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता कि मैंने एग्ज़ाम कब दिया। ऐसे ही तो चल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ये सारे केसेस तारीख पे तारीख चल रही है। सिर्फ वो परिवार सफ़र कर रहा है, वो परिवार सफ़र करता है और एक टाइम तक वो परिवार चलता है, वो दम तोड़ देता है परिवार, वो केस को आगे नहीं कंटिन्यू करता है, क्योंकि एक तरफ तो वो टूट गया अपनी बेटी के कारण, दूसरी तरफ से तोड़ा जाता है इन कोर्ट कचहरियों के कारण, और वो हताश हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है समझ ये नहीं आया। सॉल्यूशन 2 ही हैं, लेकिन उन दोनों पर फोकस नहीं हो रहा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कुछ तो अंकुश लगाया जाएगा इस टाइप के बच्चों पर, इस टाइप की सिचुएशन माहौल पर। दूसरा, जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, वो अंग्रेज़ों के टाइम से फॉलो होता आ रहा है। मतलब हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमारा कानून, हमारी न्याय व्यवस्था आज भी गुलाम है। वो अंग्रेज़ों के ही बनाए हुए नियम कानूनों को चलाती आ रही है। मतलब उस टाइम जो बन गया वो बन गया। समय समय पर इन कानून और इन कानून व्यवस्था पर भी संशोधन होना चाहिए, क्योंकि माहौल बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। आप पुराने ढर्रे के कानून को चला रहे हो, इतने लंबे टाइम बाद 7-7 10-10 साल तक केसेस चलता जाएगा, तो वो केस कमर तोड़ देगा केस चलाने वाले को। अभी सॉल्यूशन एक ही है। एक तो आपके घरों में जो बच्चे हैं उन्हें संस्कार अगर आप दे पाओ, उन्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए आपको उन्हें वो सारी बातें, वो संस्कार वाली बातें आपको उनके साथ करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था के लिए एक नई मांग रखनी पड़ेगी कि न्याय व्यवस्था में संशोधन होना चाहिए, न्याय व्यवस्था में तुरंत एक्शन वाला जो नियम कानून है वो होना चाहिए। और जब तुरंत एक्शन होगा, जब तुरंत सज़ा मिलेगी, तुरंत फांसी होगी, तो दहशत का माहौल भी बनेगा उन मुजरिम के ऊपर जो इस तरह के क्राइम करने के लिए फिर से तैयार होते जा रहे हैं। क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है और उस पर अब पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी। दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है, आप ज़रूर आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस बात से सहमत है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि वो नौनिहाल बच्चे संभल पाएँ,
और वो कानून व्यवस्था में सुधार ला पाए। दो ही सॉल्यूशन हैं, लेकिन इन दोनों पर कहीं कोई भी बात विचार होता नज़र नहीं आ रहा। न ही सरकार ध्यान दे रही है, उल्टे सीधे मुद्दों पर बहसें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही इस मुद्दे को संसद में रखा जाता है, ना ही इस पर कोई डिबेट होती है, ना ही सरकार कानून को एक नए ढांचा देने की बात उठाती है। सब पुराने ढंग से चल रहा है। सरकारों को भी वोट और नोट का मतलब है, बस जहाँ से वोट मिले, जहाँ से नोट मिले वहाँ चलते जाओ, उसकी सुनते जाओ। बाकी न्याय व्यवस्था से क्या लेना देना, कानून से क्या लेना देना, कौन मर रहे हैं, क्या रहे हैं। हाँ, कुछ चंद रुपयों की घोषणा कर देते हैं उस परिवार के लिए, लेकिन जो बच्चा गया है ना उस परिवार के बीच से, क्या उसकी भरपाई कर पाएगी कोई सरकार?